मारुति सुजुकी की बलेनो जब भारत में लॉन्च हुई थी सबसे पहली बार द सेडान वेरिएंट, वो इतनी सक्सेसफुल तो नहीं हुई, लेकिन मोटरिंग एंथुसियास्ट ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था। अभी भी पुरानी बलेनो सेडान का डिमांड यूज्ड कार मार्केट में काफी अच्छा है, लेकिन द स्टार ऑफ द शो इज दिस न्यू बलेनो हैचबैक व्हिच वाज लॉन्च्ड अ फ्यू इयर्स बैक। मारुति की सबसे महंगी हैचबैक इसके पहले थी मारुति की स्विफ्ट ने तो सेगमेंट को रीडिफाइन किया ही था, लेकिन नेक्सा ब्रांड में जब बलेनो ऑफर की गई तब इस गाड़ी ने B2 हैचबैक सेगमेंट को एस कर दिया है एंड नाउ दिस इज द बेस्ट सेलिंग कार इन दैट सेगमेंट। मारुति सुजुकी की बलेनो राइवल करती है होंडा जैज, Hyundai एलिट i20 इन गाड़ियों को। की प्राइसिंग शुरू होती है 5.35 लाख से लेके 8.5 लाख रुपए तक। एंड यू ऑल्सो हैव अ स्पोर्टी बलेनो RS वेरिएंट विद अ बूस्टर जेट टर्बोचार्ज्ड इंजन। लेकिन क्या है बलेनो में इतना अच्छा, क्या बेहतर हो सकता था? इस वीडियो में क्विकली हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दिस इज नॉट रियली अ रिव्यू, बट हम सिर्फ आपको बताएंगे इस गाड़ी में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, एंड इफ दैट हेल्प्स यू मेक अ परचेज डिसीजन, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जैसे कि आप देख सकते हो, मारुति सुजुकी की बलेनो आगे से काफी डिसेंट दिख रही है। डिजाइन में दिस इज नॉट रियली द बेस्ट बिकॉज इट हैज अ फ्यू फ्लॉज। नाउ व्हेन यू लुक एट द कार फ्रॉम द फ्रंट, आपको एक बहुत ही बेहतरीन क्रोम स्ट्रिप मिलती है जो हेडलैम्प्स को टच करती है ऑन ईदर एंड, and the headlamps itself have fantastic looking LED DRLs and projector headlamp। लेकिन जब आप नीचे आते हो और ये एयर डैम सेक्शन देखते हो, so this is where it doesn't look really that premium। अगर आप i20 फेसलिफ्ट को नोटिस करोगे तो वो अपने बम्पर डिजाइन में भी काफी प्रीमियम लगती है, because they have made an effort to integrate LED DRLs with the fog lamps which look fantastic। And these fog lamps actually are shared with other Maruti Suzuki cars, so there is part sharing and there is cost cutting। तो डिजाइन भले ही अच्छी दिखती है, मारुति सुजुकी ने कोशिश की है कि उनको डेवलपमेंट कॉस्ट ज्यादा महंगी ना पड़े। उसके बाद बलेनो की डिजाइन का एक बेसिक फ्लॉ ये है कि शीट मेटल जो है वो काफी पतला फील होता है। जैसे कि आप देखते हो, बहुत ही इजीली ये प्रेस हो जाता है। Now the Elite i20 is the only car which feels a little stronger in the three cars we are comparing, which is the Honda Jazz, the Baleno and the i20। Even the Jazz has thin sheet metal on the bonnet especially। You put your thumb, you press your thumb and the bonnet does move। तो आपको ये काफी strong build quality में नहीं लगती। Then you get fancy looking 16-inch rims on the Baleno which look very good, and when you buy top trims of the RS for example, you get this in a darker shade। So they really add a lot of appeal to the car। Side profile में जब आप गाड़ी को देखते हो, आपको B पिलर और C पिलर और A पिलर ब्लैक्ड आउट मिलता है, and you get chrome handles with a request sensor on either side, so you get true keyless entry to enter inside the Baleno, which adds a lot more premium touch and appeal। पीछे से जैसे कि आप देख सकते हो, Baleno में आपको मिलता है एक रूफ माउंटेड स्पॉइलर, ये फैंसी chrome garnish on the tailgate which looks really good, and Maruti Suzuki has very nicely integrated the camera over here। So the brand has put in efforts to make this a premium hatchback। उसके बाद LED tail lamps आपको मिल रहे हैं, you have reverse sensor, and overall the packaging of the Baleno is quite good। It is a fantastic family car। अगर आपको आपके फैमिली के लिए एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए जिसमें आप 5 लोग आराम से बैठ के कम्यूट कर सकते हो, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही सेंसिबल चॉइस है। It comes with a lot of features for safety, for your infotainment, and for your creature comfort। And compared to the Honda Jazz, the list is just fantastic। Yes, the Elite i20 does go far beyond when it comes to interior cabin quality, because the plastics and everything used in the i20 is far superior to the Baleno। But the Baleno makes a strong case for itself, क्योंकि इस गाड़ी को मारुति सुजुकी ने किफायती तो रखा ही है, लेकिन जितनी चीजें आपको जरूरत है वो आपको दी गई हैं, and it is all in a fantastic budget। So once you step inside the Maruti Suzuki Baleno, आप देख सकते हो कि इसकी इंटीरियर थीम, कलर थीम प्राइमरीली ब्लैक है। आपको ग्रे पैनल मिलता है यहाँ पे एंड ऑन द रूफ लाइनर एज वेल, बट मोस्टली गाड़ी में आपको एक ब्लैक इंटीरियर थीम दी गई है, एंड यू ऑल्सो हैव सिल्वर एक्सेंट्स ऑल अराउंड टू ब्रेक द मोनोटनी। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड है और इस पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर योर म्यूजिक सिस्टम एंड फॉर योर स्मार्टफोन। इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफी अच्छा है, इट गेट्स नाइस ब्लू इल्यूमिनेशन ऑल्सो, एंड द सेंटर MID हैज अ कलर डिस्प्ले, और इसमें आपको एक वेरी फैंसी लुकिंग पावर और टॉर्क मीटर्स मिलते हैं विच एड अ लॉट ऑफ फन टू योर ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस।
MID आपको सारा डेटा दिखाता है, जैसे कि इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ट्रिप मीटर्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी. सो यू हैव लिटरली एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट योर जर्नी. मारुति सुजुकी की खासियत अपने टॉप ट्रिम्स नई गाड़ियों में है कि वो देते हैं आपको ये स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम. अब ये म्यूजिक सिस्टम, इसकी टच स्क्रीन, इसकी टच क्वालिटी एंड रिस्पॉन्स इज मच मच बेटर देन दी होंडा जैज. ये बहुत ही बढ़िया फील होती है. लेकिन the i20 you can argue that it has a better quality of screen because it offers you split screen also, but that is all depending on personal taste. उसके बाद जो हमें इतना खास नहीं लगता है वो है इसका AC कंट्रोल. Although it looks good, but these plastics eventually are not going to last. इस पे scratches आने वाले हैं and this is going to get dull in the long run. हमने काफी गाड़ियों में देखा है कि यहाँ पे या यहाँ पे इस प्लास्टिक पे स्क्रैचेस आ गए हैं and then they just ruin your cabin experience. Elite i20 की cabin quality बहुत बहुत superior है compared to the Baleno. उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो ये ब्लैक फैब्रिक सीट्स आपको मिलते हैं और यहाँ पे भी आपको फैब्रिक इंसर्ट्स मिल रहे हैं. बट दिस accumulates a lot of dust. It just starts feeling grey after some time. So आपको भले ही ये ब्लैक ट्रिम्स दिए गए हैं, आपको इसे बहुत ज्यादा क्लीन करना पड़ता है. Compared to other cars in the segment, the Jazz has beige interiors which are obviously going to get a lot dirty. The i20 has a better seat fabric. But on the Baleno, the seat compound is very nice. The lateral support is very good. You have very good comfort on the seat. You have height adjustable driver seats. The head restraints are very good, nice and long. So even tall occupants, लंबे लोगों के लिए भी आपको neck support काफी अच्छा मिलने वाला है. Then of course you have this front armrest on the Baleno, जो अभी तक तो Jazz में नहीं मिल रहा है, but the Jazz facelift which is coming soon will offer you this feature. एक और खासियत है Baleno की कि आपको मिलता है ये ऑटो डिमिंग इनसाइड रेयर व्यू मिरर. नाउ दिस इज फ्रॉम सेगमेंट्स अबव, सो इट रियली हेल्प्स योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस एट नाइट. बाकी गाड़ियों में इस सेगमेंट में ये फीचर नहीं मिल रहा है एंड इट इज अ शेम कि दूसरी कंपनीज भले ही Baleno से ज्यादा प्रीमियम डिमांड कर रही हैं, ये फीचर ऑफर नहीं करते हैं. Then again, a small cost-cutting element which you feel inside the cabin is कि ये सारे जो बटन यूज किए गए हैं ये Swift और lower cars में भी same button quality है, so the plastic quality is a bit flimsy, a bit average. उसके बाद ये जो आपको sun visors मिलते हैं, इसका टच बहुत ही हार्ड है. It is soft when you press it, but it just doesn't feel premium. इसको अगर एक सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया होता तो आपकी कैबिन एक्सपीरियंस थोड़ी एलिवेट हो जाती. मारुति सुजुकी के अपने खुद के हैचबैक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से Baleno एक काफी स्पेशियस गाड़ी है. इसमें आपको स्विफ्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लेग रूम मिलता है एंड ऑब्वियस रीजन ये गाड़ी स्विफ्ट से महंगी है और अपने नेक्सा चैनल में जाती है, सो दिस हैज टू ऑफर यू अ लॉट मोर. जैसे कि आप देख सकते हो कि ड्राइवर सीट मेरे हाइट के लिए एडजस्ट की गई है एंड आई स्टिल हैव मोर देन इनफ नी रूम सिटिंग बिहाइंड. इसके बाद फुट एरिया भी काफी अच्छा है और यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं है जो आपके इस पोर्शन को हर्ट कर सके. तो आप अगर पैर आराम से हिला रहे हो तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा. Elite i20 में आपको रेयर AC वेंट्स मिलते हैं, लेकिन Baleno में आपको नहीं मिलते हैं ये फीचर. शायद से जब Baleno फेसलिफ्ट आएगा तो उसमें अवेलेबल किए जा सकते हैं. आफ्टर दैट सीट कंपाउंड इज नाइस, इट इज सॉफ्ट. सीट एंगल भी काफी अच्छा है, आप अच्छे से रिलैक्स पोजीशन में बैठते हो मारुति सुजुकी Baleno की बैक सीट में. आपको 60-40 फोल्डिंग भी मिलती है, तो जब आपको एक्स्ट्रा लगेज कैरी करना हो गाड़ी में तो आप इस सीट को टंबल कर सकते हो और ज्यादा बूट स्पेस आपको अवेलेबल होगी. इसके बाद लाइट काफी अच्छी आती है गाड़ी के अंदर, तो आपको ज्यादा डार्क या डल नहीं फील होता है बैक सीट पे. अभी होंडा जैज की कंपैरिजन में इस गाड़ी की रेयर सीट थोड़ी कम आपको लगेगी बिकॉज द जैज इज अ बिगर कार. अगेन द सेम पॉइंट्स, ये डोर पैड का जो फैब्रिक है वो डल लगने लग जाता है. दीज प्लास्टिक्स यू हैव टू कीप क्लीनिंग इट फ्रीक्वेंटली. ऑल्सो इट डजंट रियली फील प्रीमियम टू अस, इट जस्ट फील सो मच बेटर ऑन द i20. हम रेकमेंड करेंगे कि आप Baleno और i20 स्पेशली इन दोनों गाड़ियों को बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव कीजिए. अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक लेने की सोच रहे हो तो आपको एक बेटर कंपैरिजन मिलेगा एंड व्हाई नॉट ट्राई इट योरसेल्फ. किसी भी रिव्यूअर को आप खुद आराम से आसानी से सिर्फ एक वीडियो देख के बिलीव ना कीजिए. कोई भी गाड़ी को आप एक वीडियो देख के जज ना कीजिए, लेकिन आप पर्सनली जाके उस गाड़ी को चलाइए और कमेंट्स में हमें जरूर बताया कीजिए कि आपको क्या लगता है Baleno के बारे में.
बलेनो में आपको एक 1.2 लीटर का पेट्रोल मोटर मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 84 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। इसका जो डीजल वेरिएंट है वो है 1.3 लीटर की फेमिलियर इंजन जो हमने बहुत सारी मारुति गाड़ियों में देखी है। इसमें आपको मिलता है 75 PS का पावर और 190 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। दोनों ही गाड़ियां 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है, लेकिन पेट्रोल वेरिएंट में आपको एक CVT गियरबॉक्स ऑप्शन भी आता है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां जानी जाती है अपने माइलेज के लिए और बलेनो भी टॉप मार्क स्कोर करती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेने की सोच रहे हो, बलेनो पेट्रोल लेने की सोच रहे हो, तो आपको 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर आसानी से मिल जाएगा सिटी में, और हाईवे पे लगभग आपको 20 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा। अगर आप डीजल वेरिएंट लेने की सोच रहे हो तो सिटी में ही आपको 16 से 17 का माइलेज मिल जाएगा, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी। और जब आप हाईवे पे बलेनो डीजल चलाओगे तो आपको 20 से 25 किलोमीटर का माइलेज बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब इस गाड़ी की NVH लेवल्स काफी डिसेंट है। मारुति सुजुकी ने अपना डीजल मोटर ओवर दिस नंबर ऑफ इयर्स रिफाइन किया है। द पेट्रोल मोटर स्पेशली इज वेरी नाइस एंड साइलेंट एंड द K सीरीज इंजन इज नोन फॉर इट्स पेपी परफॉर्मेंस। पेट्रोल मोटर में आप काफी मजे कर सकते हो अगर आपको इस गाड़ी को तेज चलाना है, बिकॉज द पेट्रोल मोटर इज लाइटर एंड द बलेनो बाय इटसेल्फ इज अ लाइटर कार। But the diesel motor always offers you that extra punch with more torque that is available. तो अगर आपको गाड़ी में एक adrenaline rush feel करना है, if you want to feel that punch near the 2000 RPM mark, the diesel Baleno is the car for you. गाड़ी काफी अच्छे से चलती है, सस्पेंशन क्वालिटी काफी डिसेंट है। सिटी ड्राइविंग के लिए विद लाइट स्टीयरिंग, लाइट ABC pedals and a very easy gearbox, the car is fantastic. हाईवे पे भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। Of course, the EPS steering wheel on the Maruti Suzuki cars is not to our taste. हमें इतना वो पसंद नहीं आता है। अब अगर आप राइड क्वालिटी कंपेयर करोगे Elite i20 और बलेनो के साथ या फिर Honda Jazz के साथ, तो इन सब में गिव और टेक लगभग सिमिलर राइड क्वालिटी आपको मिलती है। The i20 you might find a little softer than this, but you know what? That all comes down to personal taste. Jazz is a little dated now. Jazz का एक फेसलिफ्ट आने वाला है, तो उसका वर्डिक्ट हम तभी के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, because we will be bringing that review to you very soon. लेकिन अगर आपको बलेनो लेनी है, हम आपको बोलेंगे कि आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो मारुति सुजुकी को। उनका सर्विस नेटवर्क सबसे बढ़िया है। नेक्सा चैनल आपको एक प्रीमियम सर्विस ऑप्शंस भी डिलीवर करता है। You can sit at your home and monitor your car being serviced, so that just elevates your overall ownership cycle. बलेनो में आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी पार्ट्स के लिए, तो आप आसानी से उसे अपने लोकल वेंडर से भी सोर्स कर सकते हो, बिकॉज मारुति सुजुकी हैज दैट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपेयर टू द i20 एंड द जैज, द बलेनो ऑफर्स द बेस्ट बैंग फॉर द बक। आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, शायद दूसरी गाड़ियों से ज्यादा ही मिल रहे हैं, एंड फॉर दैट रीजन दिस इज द कार विच इज सेलिंग इन टॉप नंबर्स इन द सेगमेंट। कमेंट्स में हमें बताइए, क्या आपने बलेनो गाड़ी खरीदी है? क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप मारुति सुजुकी बलेनो में? क्या आप गाड़ी लेने की सोच रहे हो? एंड इफ यू आर कंपेयरिंग द बलेनो विद एनी अदर कार इन इट सेगमेंट और अ सेगमेंट अबव और अ सेगमेंट बिलो, जरूर बताइए हमें क्या है आपके थॉट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स एंड हेल्प यू आउट और गेन मोर नॉलेज फ्रॉम यू। टिल नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज ड्राइव सेफ। हमेशा अपने टर्न इंडिकेटर्स यूज कीजिए और बारिश के सीजन में अपनी स्पीड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। See you.